हम बात करते हैं, फिर आदत पे चर्चा करेंगे, ठीक है जी। लेकिन आदत पे चर्चा करेंगे कि आदत हमारा भविष्य बनाता है। क्या बनाता है? भविष्य। भविष्य। अब भविष्य के बारे में मालूम है कि भविष्य किसको बोलते हैं? भविष्य के बारे में मालूम है? भविष्य, भविष्य किसको बोलते हैं? चंचल मालूम है तुमको? भविष्य बोलते हैं जैसे भविष्य के बारे में मालूम है? भगवान। भगवान। हाँ चलो ठीक है, भविष्य में भगवान ने समझ लो। भविष्य का मतलब भविष्य का मतलब होता है अगली का जिंदगी, आगे क्या आने आगे का वाला। जिंदगी। हाँ, आगे अब क्या आने वाला है भविष्य में। देखो, आप की आदत की आपकी क्या है? भविष्य क्या है? और भविष्य। आपकी आदत ही आपकी क्या है? भविष्य। भविष्य है। भविष्य मतलब समझते हो? भविष्य किसको बोलते हैं मालूम है? बताओ। आदत आपका भविष्य, जैसे अभी करो कि आदत। अब समझ लो भविष्य किसको बोलते हैं वो बताते हैं, ठीक है? देखो, भविष्य क्या है ना? ये भविष्य होता है कौन सा? जिस दृश्य को हमने देखा नहीं। क्या? जिस दृश्य को हमने समय को देखा नहीं लेकिन वो आएगा। क्या होगा? वो आएगा। जिस चीज को हमने देखा नहीं, जिस दृश्य को हमने देखा नहीं और जिस समय को हमने देखा नहीं, ठीक है, लेकिन आएगा जरूर। वो समय आएगा। कौन आएगा? चल कौन आएगा? जो भविष्य को देखा उसको रखो दो आराम से। पहले जो इधर कर रहे हैं उस चीज पे ध्यान दो, ठीक है? इधर उधर नहीं करना, आराम से बैठो और ध्यान दो कि हम बोल क्या रहे हैं, शब्द पे ध्यान दो। समझ में आया ना? घर का पाठशाला सबसे बड़ा पाठशाला होता है, मालूम है ना? जी। माता पिता का जो पाठशाला होता है ना, दुनिया के सबसे बड़ा अगर गुरु कोई है और कोई टीचर है तो घर में माता पिता है बच्चे के लिए। पूरी दुनिया में कोई उसका भविष्य बनाए या ना बनाए, कोई गुरु बनाए या ना बनाए, हाँ, कोई महात्मा बनाए या ना बनाए, लेकिन बच्चे का भविष्य बनाने में उसके माता पिता का पूरा क्या होता है? योगदान होता है। क्या? अगर जिसके माता पिता अगर समझदार है, क्या है, तो बच्चे को अच्छा बनाने में उस माता पिता को बहुत बड़ा भूमिका होता है। जैसे स्नेह देसाई जी बोलते रहते हैं कि नहीं, कि बचपन से ही हमारे पिताजी क्या किए, हमें हमेशा पॉजिटिव बोले, निगेटिव नहीं बोले। हमको जो भी बताए पॉजिटिव बोले, हमारे पसंद का बताए। क्या? बहुतों कुछ बताते हैं, तो कहने का मतलब हमारा क्या है? अभी जो हम अभी बोल रहे हैं, अभी जो हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि आप क्या ही, आपकी आदत ही आपका भविष्य है। तो हमारा आदत के बारे में तो हम बता दिए ना, आदत के बारे में बता दिए ना कि अब आदत हमारा भविष्य, आदत से हमारा क्या होता है? आदत ही हमारी जिंदगी बनाती है, आदत ही हमारी जिंदगी बिगाड़ भी देती है। तो आदत कैसी होना चाहिए वो हम बताए हैं ना पिछले वीडियो में। अब हम यहाँ बता रहे हैं, इसमें भी है कि आपकी आदत ही आपका क्या है? भविष्य। तब हम जानेंगे किसके बारे में? भविष्य। भविष्य क्या है? क्या है भविष्य? क्या ये भविष्य है ना, ये भविष्य है क्या? जब हम भविष्य को जानेंगे तब हम क्या जानेंगे? आदत ही आपका भविष्य। भविष्य को जान जाएंगे तो हम सबको जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं? हम अपनी आदतों की वजह से हम अपना भविष्य को जान सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारी आदतों की वजह से। क्या? तो भविष्य का मतलब होता है, क्या बता देते हैं, भविष्य वह दृश्य है,
क्या है? भविष्य वह दृश्य है, वह समय है जिसको हमने अभी देखा नहीं है, लेकिन आएगा। आएगा जरूर। क्या है? आएगा। जैसे पीयूष को बड़ा होना है, उसने बड़ा होना देखा नहीं है, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा? बड़ा तो होना है ना उसको, बड़ा होगा। फिर उसको क्या है? उसको शादी होना है, मान लो, होगा कि नहीं होगा? सब बताओ। बड़ा होगा तो शादी होगा कि नहीं? तुम ही मानो, जब तुम्हारा शादी बड़ी हो जाने के बाद शादी तुम्हारा होगा ना, सीधी सी बात है कि नहीं चंदन? होना है कि नहीं है? लेकिन अभी हमने उसको, दृश्य है, समय है, हमने उसको देखा नहीं है, अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन क्या है? निश्चित है, और वो आएगा। तो जब वो हमारा क्या आएगा? समय आएगा, वही जो हमने देखा नहीं लेकिन वो आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? भविष्य बोलते हैं। भविष्य का मतलब है कि जो समय आया नहीं है, आने वाला है। तो जब तुम्हारा भविष्य कैसा आने वाला है, तो आदत कैसी होनी चाहिए? अच्छा। तो भविष्य क्या है? भविष्य बता दें, समझ में आ गया? इसमें 3 काल होता है। क्या? एक भविष्य काल, हाँ, एक होता है क्या? वर्तमान काल, और तीसरा होता है क्या? बताओ, मालूम है? भविष्य काल, वर्तमान काल और कौन होता मालूम है? भूतकाल। क्या? भूतकाल। समझ में आया? ये 3 काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जो हमारा समय का गति है वो 3 गति में चलता है। कौन सा गति में? अभी हम कौन सा गति में हैं? हम इस तीनों में हैं। किसमें है? हम इस तीनों में हैं। लेकिन अभी हम वर्तमान किस में हैं? हम बोल किस में रहे हैं? हिंदी में। हम किस भविष्य में बोल रहे हैं, कि वर्तमान में बोल रहे हैं, कि भूत में बोल रहे हैं? हम अभी किस में बोल रहे हैं? भविष्य में। अभी हम किस में बोल रहे हैं? भविष्य। अभी हम वर्तमान में बोल रहे हैं। वर्तमान का मतलब क्या है? अभी। भविष्य का मतलब जो होने वाला है, और भूत का मतलब जो बीत गया है। समझ में आया कुछ? जी। समझ में आया? जो हम बता रहे हैं, जो समझा रहे, समझ में आया कि नहीं आ रहा? तो भविष्य का मतलब जो आने वाला है, वर्तमान का मतलब अभी हम कर रहे हैं, और भूत का मतलब जो बीत गया। वो अब कभी आने वाला नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बात गया, और जो बीत गई सो बात गई। तो जो बीत गया वही हमारा क्या था? भूतकाल। अभी क्या है? वर्तमान काल। क्या होगा? भविष्य। अब एक चीज बताओ, भूतकाल क्या हुआ? भूतकाल क्या हो गया? बीत गया। क्या हुआ? जो बीत गया। क्या? वो बीत गया। क्या बीत गया? जो पल था मेरे लिए, जो समय था हमारा, वो क्या हुआ? सो बीत गया। वो बीत गया। अब वो दोबारा वापस हमारे जीवन में कभी आने वाला नहीं। चाहे वो अच्छा समय हो या चाहे बुरा समय हो। तो जो बीत गई सो बात गई। तो जो बीत गया, सो बात गया। जो बीत गया, क्या? भूतकाल जो बीत गया, उससे हमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं उसको वापस नहीं ला सकता हूँ। वो बीत गया है, अब उस पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। जो बीत गई सो बात गई। और भूतकाल क्या है? हमने उसको अभी तक देखा ही नहीं है। भूतकाल को हमने देखा अभी? क्या जब भूतकाल नहीं, ये भविष्य काल को क्या हमने देखा है? अभी नहीं देखा है ना? लेकिन आएगा कि नहीं? आएगा जरूर। आएगा जरूर। तो चलो, भविष्य काल को हमने देखा नहीं, अब भूतकाल बीत गया, तब रह कौन सा गया? वर्तमान काल रह गया। नहीं, जो मैं अभी हूँ। तो हमें भविष्य को ठीक करना है, और भूत तो हम कर ही नहीं सकते, वो तो हमारा अधिकार से
बाहर है, क्या बाहर है ना, जी। उसका जो बीत गया वो हमारे अधिकार से बाहर है, हाँ। वो हमारा बस वहाँ नहीं है। अब बस रह गया कहाँ, एक वर्तमान काल, एक भविष्य काल, नहीं। तो अब जो आने वाला है हम उसको सही कर सकते हैं, और जो अभी है हम उसको सही कर सकते हैं। तो अब बताओ कि भविष्य को ठीक करने के लिए हमको किसको ठीक करना पड़ेगा? अपने को अपने को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आने वाला जो हमारा भविष्य है उसको ठीक करने के लिए, भविष्य को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भविष्य को ठीक करने के लिए वर्तमान काल को वर्तमान ठीक करना पड़ेगा। समझ में आया? जी। आ गया ना? भविष्य को अगर हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो जब तक हम वर्तमान अच्छा नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा नहीं बनेगा। कहने का हमारा मतलब क्या है, अभी अगर तुम लोग अच्छा नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं बनेगा। अब हम तुमको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये चीज बता रहे हैं। ये स्कूल में बताता है क्या? बिल्कुल नहीं। जो मैं बताया वो स्कूल में बताता है क्या? नहीं बताता है ना। तो पढ़ाई वहाँ भी करो, पढ़ाई हमारे साथ भी करो, ठीक है। एक इतिहास बनाना, क्या एक इतिहास ये बनाना, कहने का मतलब होगा ये कि एक बाप ने एक बेटे को, बच्चे को क्या किया, अमीरी के पढ़ाई पढ़ाया। हाँ। किसको पढ़ाया? अपने बच्चों को गरीबी के समय में। कौन सा समय में? गरीबी के जब समय। वो खुद गरीबी की रोटी खा रहा था उस समय में अपने बच्चों को कौन सी पढ़ाई पढ़ाया? अमीरी का पढ़ाई पढ़ाया। तो अब समझ लो अभी से कि जब मैं तुम्हें अमीरी का पढ़ाई, मैं तुम्हें पिता होकर के पढ़ा सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि अमीरी का रास्ता मैं तुम्हें जरूर दिखा सकता हूँ। बात सही है कि गलत है? स्नेह देसाई का पापा और गरीब था, फिर भी उसको अमीर का क्या स्नेह देसाई के पापा जी क्या थे? 22 लाख के कर्ज में थे उस समय में, ठीक है। लेकिन उसके पिताजी का सहयोग रहा स्नेह देसाई जी के ऊपर में, तो आज स्नेह देसाई जी हैं। क्या और कितने को, सबसे बड़ी बात क्या है कि वही स्नेह देसाई जी, अपने स्नेह देसाई जी जैसे कितने स्नेह देसाई जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पैसे लेके ही क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छा बनाने की तो तैयारी कर रहे हैं ना भाई। धन्यवाद देते हैं हम उन लोगों को, शुक्रिया अदा करते हैं। किस लिए मुझे मालूम है, हमारे उनका साथ कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा साथ क्या है, उसका कनेक्शन है, रिलेशन है कि नहीं। हम उनसे सीख रहे हैं, क्या हम उनका गुरु मान रहे हैं, चाहे वो हमारे कम उम्र के हैं या ज़्यादा उम्र के हैं, उससे मतलब नहीं है। हमारे से वो बड़े हैं भाई, उनसे हमें सीखना है। समझ में आया कुछ? सही से बैठो, बैठना सीखो। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बैठना सीखो। बचपन में सबसे पहले इंसान को क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, मालूम है? बैठना। हम सब बताएंगे, क्या है, धीरे धीरे सब बताएंगे कि हम लोगों को बदलना है कि नहीं बदलना है। जी बिल्कुल बताना ये बदलना है कि नहीं, ऐसे ही जिंदगी जीना है कि अच्छा जिंदगी जीना है, बेहतर जिंदगी जीना है ना। अच्छा जिंदगी चाहिए ना, लाइफ स्टाइल अच्छा चाहिए ना, पैसा चाहिए ना, क्या तो हम है ना, क्या हम है कि नहीं। पैसा हम तुमको नहीं दे सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा पैसा तो हम दे ही सकते हैं। पैसा दे देंगे, अगर सही से रखने का तरीका मालूम नहीं होगा तो क्या होगा, पैसा तो चला जाएगा। लेकिन अगर हम जो कुछ दे दिए और तुम खुद पैसे बनाने का तरीका अगर मालूम हो गया तो क्या होगा, उससे ज्यादा तो मैं हम चले भी जाएंगे तो तुम कभी भी पैसे बना लोगे, कमा लोगे। होगा कि नहीं होगा? जी जरूर होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो हम बात कर रहे थे किस चीज के लिए, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान, भूत और भविष्य समझ गया? हाँ जी। समझ में आया कि फिर समझा दूं? समझ में आ गया, एक बार और समझ लो। हाँ ठीक है। वर्तमान मीन्स जो अभी हम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वही अगर हमारा भविष्य बनेगा। मतलब आज की वर्तमान ही हमारा कल भविष्य बनेगा। मैं कल कैसा बनूंगा उसकी तैयारी हमारी आज करनी पड़ेगी। समझ में आया? मतलब आज जो हम काम करेंगे वही आगे जाके भविष्य में क्या होगा, हमारा परिणाम होगा। हम अभी का आदत हमारा आगे जाके परिणाम होगा। तो अभी आदत कैसा लगाना चाहिए,
कहने से होगा कि लगाना पड़ेगा? लगाने से नहीं होगा, लगाना पड़ेगा। जैसे खराब आदत हमें लग जाता है, बार बार अच्छा नहीं लगाते हैं, इसीलिए हमें खराब आदत लग जाता है, लग जाता है। इसलिए अच्छा आदत लगाना चाहिए। खेत में अगर कुछ नहीं बोया जाए हाँ, तो उसमें क्या निकलेगा? घास। घास निकल जाएगा। क्या जब कोई जरूरत नहीं है, जरूरत तो हमें खादान की चाहिए, तो घास निकल गया। क्यों निकल गया? खेत अच्छा था, हाँ, लेकिन खेत उसमें- अच्छा था, हमने उसमें जुताई कोड़ाई नहीं किया, अच्छा बीज नहीं डाला। हाँ, क्या नहीं डाला उसमें? अच्छा हमने अच्छा बीज नहीं डाला, इसीलिए उसमें से क्या निकल गया? घास। घास फूस निकल गया। ऐसा ही मेरा माइंड है। अब करो।